वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे यूज में लेनी है। हम थोड़े फोटोग्राफी का टॉपिक भी लेंगे और साथ साथ में हमारे जो फैशन डिजाइनिंग के जो टॉपिक्स है वो भी उसमें ऐड ऑन करेंगे। पर फिलहाल अभी हम लोगों को सबसे फर्स्ट जो है वो टूल्स का यूज करना है। तो वी कैन लर्न अ टूल। सबसे पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे उसके ऊपर से थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाना। और ये जो फोटोशॉप है उसका आपको यूज जो है एक तो फैशन डिजाइनिंग के अंदर तो होगा ही होगा, साथ साथ में आपके जो भी पर्सनल जो भी डिजाइन होती है अपने फ्रेंड्स को अगर समझ लो कुछ क्रिएट करके देना हो अपने पर्सनली जो भी आप लोग कर रहे हो उसमें कुछ चीजें जो भी हम इनविटेशन कार्ड से लेके जो जो भी हम क्रिएटिव जो भी चीजें ऑन सोशल मीडिया के लिए जो भी हम बनाएंगे वो सारी चीजें इसमें आप लोग को काम में आएगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात का नॉलेज होना चाहिए। अगर टूल्स का नॉलेज है तो आप कोई भी चीज इजीली क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मेरा जो स्क्रीन है उसमें मैंने फोटोशॉप ओपन किया है। फोटोशॉप इज अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम एडोब कंपनी। और एडोब कंपनी उसके बहुत सारे दूसरे भी सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग कनाडा साइड रहते हो और इंडिया अगर कोई जगह पे जाना है तो वहाँ पे एडोब कंपनी के सॉफ्टवेयर ज्यादा चलते हैं, बराबर। जैसे समझ लो हम लोग को देखोगे तो आप लोग को कोरल ड्रॉ ज्यादा मिलेंगे सॉफ्टवेयर। और इसमें जो क्रिएशंस होता है वो के क्रिएशंस जो है वो हम क्रिएट करते हैं। और टेक्सटाइल के वो कोरल ड्रॉ के अंदर सब लोग बनाते हैं। तो कोरल ड्रॉ जो है वो बहुत ज्यादा पर्पस पे हमें इंडिया के अंदर ही कहीं पे भी अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे कोरल ड्रॉ का यूज ज्यादा है। वैसे ही एडोब कंपनी का यूज अगर आप कनाडा साइड उसमें एडोब कंपनी के अंदर वेक्टर बेस में इलस्ट्रेटर चलता है। तो इलस्ट्रेटर इज आल्सो वन सॉफ्टवेयर जो कोरल ड्रॉ है बेस में काम करता है। तो कोरल ड्रॉ और हम हमारे यहाँ पे हमने दो सॉफ्टवेयर सीखने थे जिसमें सेकंड अभी थर्ड ईयर के अंदर हम लोग को ये वाला सॉफ्टवेयर सीखना है जिसका नाम क्या है, फोटोशॉप। अभी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत इजीली बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, पर हम लोगों ने मिला नहीं है सर क्योंकि हम लोग को सर आपकी बीच बीच में आवाज कट रही है। भी वैसे कोरल ड्रॉ के जैसे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिल हम लोग भी आइडियाज लगा के कोई भी चीज जो है हम सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन के अंदर टूल्स के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिख रहा है ये सब चीज है जिसपे आप क्लिक करोगे तो मेनूज दिखेंगे, बार है उसके नीचे जो टूल बार है उस लेफ्ट साइड पे अगर आप टैब की प्रेस करोगे ना वो टूल्स दिखने बंद हो जाएंगे। कौन सी की प्रेस करेंगे हम लोग, टैब की। यस, टैब की अगर प्रेस करोगे तो आपको बराबर वैसे ही करोगे तो वापस स्क्रीन पे टूल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहली आपका वॉइस क्लियर नहीं है। तो सब टैब की, राइट सर टैब। सर हाँ વચ્ચે વચ્ચે તમારો અવાજ છે ને કટ થાય છે। ओके, टैब प्रेस करोगे तो टूल्स एक एक जो बटन हमने शॉर्टकट की है वो आप लोग नोट डाउन करते रहना। सबसे पहला है टैब। तो टूल्स जो है वो हाइड हो जाएंगे और वापस होंगे। ओके, सबसे पहला जो है हम लोग फाइल में जाके न्यू, मुझे नई फाइल करूंगा। न्यू पे जैसे क्लिक करते हो तो वो एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसको स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। कौन सा डायलॉग बॉक्स,
जिसमें हमें पेज की साइज देनी होती है। फ्रॉम यहाँ से आप इंटरनेशनल पेपर के अंदर सबसे पहला जो पेपर है वो A4 है, बराबर। फिर बहुत सारे ऐसे पेपर्स जो है वो आप लोग को यहाँ से दिखेंगे, ये ले लिया, बराबर। दो A4 ज्वाइन, दो A3 ज्वाइन करते हैं तो A3, दो A2 पेपर ज्वाइन करते हो तो A1 पेपर। तो ऐसे पेपर साइज जो है वो अगर आपके पास अगर कंप्यूटर की कॉपी है A4 साइज के पेपर बड़ी चाहिए तो दोनों A4 बन जाएगा, बराबर। उससे भी बड़ी प्रिंट चाहिए तो A2 साइज बनेगा। तो अभी तो क्या है कि आपके पास आप, तो वहां पे आप लोग को दो चीजें आपको प्रिंट में मुझे कितनी साइज में मुझे चालू करो, बराबर। अगर मुझे A3 साइज में प्रिंट निकालना है तो मैं A3 ले लूंगा, और उसके बाद मुझे इंच में मेजरमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इंच मेजरमेंट, ये तो A3 साइज है ही। अगर यहाँ पे चेंज कर साइज आ जाएगी तो यू कैन क्रिएट कर दिया तो सिर्फ आपको यूनिट्स में सेंटीमीटर में करना है तो वो आप सेट कर लो पहले से, अगर इंच में करना है तो इंच ले लो। उसके बाद रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को कितना क्लियर पिक्चर्स बनाना है। સર તમારી A3 અવાજ साइज બહુ में કટ થાય છે સર हेलो हेलो अगर आपको A3 तो आप लोग क्या करो, 3 को A3 साइज से कम रिजोल्यूशन रखना है, क्या होगी, डल होगी, यानी थोड़ी पिक्सल उसके टूटे, तो 300 रखो। अगर प्रिंट नहीं करवाना है, व्हाट्सएप के भेजना है किसी को, इंस्टाग्राम के लिए 150 रखो रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जितना कम रखोगे सर उतनी कुछ समझ कॉल, नहीं आ रहा है। हेलो, मेरी सर आवाज नहीं की आवाज बस कट कुछ रही है नहीं है। एक मिनट अभी, हेलो, रिजोल्यूशन में रख रहा हूं और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। जैसे आप ओके करोगे तो वो पेपर A3 साइज का यहाँ पे, अभी ये A3 साइज का पेपर वर्टिकल जो है उसको अगर मुझे रोटेट करना है यानी हॉरिजॉन्टल, तो हम जाएंगे इमेज मेनू में क्लॉकवाइज। कहाँ पे गए, ये इमेज है, इमेज समझ लो मेनू ये ब्लैंक इमेज है, तो मैं इमेज में जाऊंगा, इमेज रोटेट क्लॉकवाइज। तो ये इमेज जो है वो 90, वो लैंडस्केप में आ गई। तो हमेशा इमेज को में जाके इमेज को रोटेट करना है तो इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज आपकी रोटेट हो जाएगी। मुझे क्या करना है, मेरे पास इमेजेस बहुत सारी है, मुझे एक सबसे पहले टूल्स का यूज सीखना है कि मुझे, तो ये जो टूल है सब सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइड पे टूल, और सेकंड नंबर का जो टूल है वो मूव टूल से कोई भी इमेज मूव होती है और उससे सिर्फ सिलेक्शन होता है। अगर आपको सिलेक्शन टूल यूज करेंगे और अगर आपको मूव टूल पे शिफ्ट करनी हो तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे, मूव टूल। तो मेरे पास कोई भी एक टॉपिक के ऊपर मुझे कुछ काम करना है और उसके ऊपर से ही मुझे कोई चीज क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे
समर में ले रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे कोई चीज सर्च करनी है इमेजेस में जाके, तो ये स्प्रिंग समर की, समर में जो जो चीजें आपको रखनी है वो समर का बोर्ड, तो स्प्रिंग समर के बोर्ड के अंदर आप ये 2020 के कलर बोर्ड के ऊपर है, तो यहाँ पे साइड पे दिखेगा। इसमें अगर आप के जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे बोर्ड्स आप लोग को पर मैंने लिखा है, तो वही चीज जो है थोड़ा मैं धीरे धीरे ही दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है स्पीड की वजह से। ये देख लो, ये स्प्रिंग समर का एक थोड़ा यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड जो है वो हो गया, स्प्रिंग समर का बोर्ड। स्प्रिंग समर के जितने भी चीजें हैं स्प्रिंग समर बोर्ड्स में निकाल लेता हूँ अभी। तो जो जो इमेजेस आप चाहिए और वो इमेजेस जो है वो हम हिसाब से यूज करेंगे। जैसे ये समर सेल है, मैं थोड़ी इमेजेस सबसे पहले डाउनलोड कर देता हूँ। समर में फ्लोरल कलेक्शन, फ्लोरल डिजाइन देखने, फ्लोरल मोटिव्स जो है वो आप लोग को ज्यादा देखने मिलेंगे। न्यू फोल्डर बना के जो इमेज जो है वो थोड़ी क्लियर हो वैसी इमेज हमें यूज करनी है, क्योंकि इसमें क्या है इमेज अगर क्लियर नहीं होगी ना तो हमारे उसके अंदर भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। सेव, थोड़ी कलेक्शन में इमेजेस ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हम लोग एसेसरीज लिख के भी सर्च करते हैं, तो एसेसरीज स्प्रिंग समर की जो है वो आप लोग को मिलेगी। तो मैं अभी इसमें एसेसरीज लिख लेता हूँ, मुझे बोर्ड्स के अंदर एसेसरीज भी चाहिए। एसेसरीज ट्रेंड्स लिख दो, 2020 रिमूव करो। ओके,
तो ये वाले इमेजेस जो है हमें ज्यादातर यूज करने हैं। जो टॉपिक आप लोगों ने यूज किया है वही टॉपिक बेस्ड जो है इमेजेस आप लोग ले लो, जो आप लोग के कलेक्शंस के अंदर जाते हो, जो भी आप लोगों ने सोचा हो उसके ऊपर। अगर टर्बन है तो टर्बन रिलेटेड कोई इमेज अगर आप लोगों के पास है तो वैसी इमेज भी आप लोग चूज करके ले सकते हो। तो पहले सबसे पहले जो है रिसर्च वर्क में सबसे पहले ये याद में रखना है कि हमें किसके ऊपर कलेक्शन बनाना है। फॉल विंटर बनाना है, स्प्रिंग समर बनाना है, कलेक्शन आपका क्या है। तो वो कलेक्शन जो सीजन है वो सीजन को ध्यान में रख के आप लोग को इमेजेस सारे सर्च करने हैं मतलब में। और वो इमेजेस जैसे सर्च हो जाते हैं, पिंटरेस्ट भी एक तरीका है, पिंटरेस्ट पे से भी आप लोग इमेजेस डायरेक्टली सेव करके ले लो और वही इमेजेस को हमें फिर बाद में हमारे बोर्ड्स के अंदर यूज करना है। जैसे मैंने ये इमेज इतनी ले ली, हो गया ओके। अभी हम सिलेक्शन लेंगे और एक एक इमेज हम लोग यहाँ पे डालते जाएंगे। तो फाइल में जाके ओपन करके यहाँ पे मेरे पास फाइल में ओपन करनी है, जो हमने इमेज सेव की ना उस एक फोल्डर में मैंने रखी थी, तो वो फोल्डर मैंने ओपन किया है। ये इमेज मुझे चाहिए, सबसे पहले मैंने ये इमेज ओपन कर ली, उसको थोड़ा बाहर निकाला। ये इमेज इसके अंदर बैठ गई होगी तो उसको ऐसे ड्रैग करके बाहर निकालना है। ये हमारा ब्लैंक पेज है और ये इमेज है। तो ये इमेज जो है वो मुझे कौन से सिलेक्शन से निकालनी है, ये टूल्स के अंदर लेफ्ट सबसे सेकंड नंबर का जो सिलेक्शन है वो ले लेना है। और उससे जितना पार्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है उतना ही पार्ट ले लो, मुझे इतना ही पार्ट लेना है। सिलेक्ट करके उसको मूव करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होके यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ये बंद कर दो, ये इमेज हो गया बंद। अभी ये इमेज जो है वो छोटी है, तो अभी दूसरी, जैसे मैंने टैब बताया था वैसे ही दूसरी की है। कोई भी इमेज को छोटी या बड़ी करनी हो तो इमेज छोटी बड़ी किससे होती है, इमेज छोटी बड़ी कंट्रोल टी से होती है। कंट्रोल टी जो है वो एक शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। यानी कोई भी चीज को फ्रीली अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, ट्रांसफॉर्म मीन छोटा करना है, बड़ा करना है, वो चीज को गोल घुमाना है, उसको रोटेट करना है, तो हमें इमेज को रोटेट, पूरी इमेज को रोटेट करना है तो वो हम इमेज मेनू में जाके करते हैं। तो मुझे पर्टिकुलर इमेज के ऊपर जो एक इमेज रखी है, जैसे ये पूरी एक इमेज है उसमें मैंने ये इमेज रखी है, इसको मुझे रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी जैसे करोगे तो वैसे बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर पॉइंट्स आ जाएंगे और वहां से आप शिफ्ट के साथ खींचो, तो वो शिफ्ट के साथ जैसे खींचोगे तो प्रोपोर्शन में वो इमेज बड़ी हो जाएगी। तो एंटर करेंगे तो इमेज क्लियर आपकी होगी। अभी दूसरी मुझे इमेज लेनी है, तो वापस फाइल में जाके ओपन, मैंने ये वाली इमेज ओपन कर दी, इसको भी थोड़ा ऐसे बाहर निकालो ड्रैग करके। अब ये इमेज मुझे डायरेक्ट ही ले लेनी है, मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो इसको इमेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके वापस ये इमेज बंद कर लो। फाइल में जाके ओपन, इसमें मुझे ये वाली इमेज चाहिए, इसको भी ड्रैग करके बाहर ले लो और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो सबसे पहले इमेजेस जो है वो आप क्या करो, हमारे जो ब्लैंक फाइल है उसमें रखते जाओ, जैसे हम पावर पॉइंट के अंदर करते हैं ना, बस सेम वैसे ही। तो वहां से भी आप लोग इमेज जो है वो ले आ सकते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ से हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अंदर प्लेस कर दिया। ओके, इमेजेस सारी रखते जाओ, एक के बाद एक इमेज जो है वो ओपन करके आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते जाओ। ये बाहर निकालो, इसके ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप। वो मत सोचो कि एक के ऊपर एक आ गई, हम बाद में क्लियर करते हैं। मैं सिर्फ एक पे इमेज ओपन कर रहा हूँ और ये जो मूव टूल है, वो मूव टूल से डायरेक्ट इमेज को यहाँ से यहाँ पे रख रहा हूँ हमारी जो ब्लैंक फाइल है उसमें। फाइल में जाके ओपन, कार्बन वाली आ गई। ओके, फिर हमको जो जो चीजें चाहिए, जो जो चीजें नहीं चाहिए तो हम लोग कम करके दूसरी ओपन करेंगे। कोई चीज सिलेक्शन लेके लेनी है तो सिलेक्शन लेके ले लो, पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल सारी ले रहा हूँ। ये हो गया फाइनली। ओके,
हो गया, सारी चीजें मेरी अभी आ गई। इसको थोड़ा ऊपर से लेफ्ट राइट करके ऊपर करें। जो टाइटल बार है यहाँ पे अनटाइटल लिखा है वहां पे, ये सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके सेव करूंगा, और वो जो सेव करके करने के बाद वो जो फाइल में जहाँ जहाँ पे मेरे सारी इमेजेस है वहां पे मैं स्टोर करूंगा, समर करके नाम दे दूंगा, समर 1। और ये फोटोशॉप के अंदर सेव होगी फाइल। हमेशा ये याद रखना है, जब भी हम सेव करेंगे किसमें करना है सेव, फोटोशॉप के अंदर, तो ही आप लोग बाद में करने हो तो कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने कुछ किया नहीं है ज्यादा, मैंने नई फाइल बनाई है। नई फाइल बनाने के बाद मैंने क्या किया, साथ में जो है वो सेव कर दी, एक नेट पे सेव के मैंने एक फोल्डर में। वो इमेज जो है वो जो मैंने ब्लैंक उसमें मैंने एक के बाद रख ली। ऐसे हम ये सारी इमेज जो है वो बहुत सारी आ गई है। अभी मुझे एक ही इमेज एट अ टाइम देखनी है, तो मैं यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक चीज दिखेगी जिसका नाम है लेयर, दिख रहा है राइट साइड पे लेयर, ऊपर यहाँ पे देखो नाम लिख रहा है लेयर। अभी ये अगर समझ लो नहीं दिख रहा हो तो आपको कैसे लाना है, जैसे ये नहीं दिख रहा अभी, अगर मुझे लाना है लेयर तो मैं F7 प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा, F7। तो ये तीसरी शॉर्टकट की हो गई। पहली शॉर्टकट की थी टैब, जिससे सारी चीजें टूल लेयर्स हाइड हो जाते हैं, अगर टैब प्रेस करोगे तो वापस आ जाएंगे। और दूसरी शॉर्टकट की है F7, F7 यानी लेयर। अगर आपको F7 याद है तो F7 प्रेस करो, अगर नहीं याद है तो विंडो मेनू में जाओ, वहां पे लेयर्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू कैन शो द लेयर्स आल्सो फ्रॉम विंडो मेनू लेयर्स। ओके, तो ये लेयर्स आ गए। अभी मुझे क्या करना है, अभी ये लेयर्स जो है वो थोड़ा ऊपर से साइड करो। अभी ये लेयर्स जो है उसमें सबकी एक के बाद ऊपर से मैं एक के बाद एक आइज जो है वो बंद करते जाऊंगा। ये जैसे जैसे आप आइज बंद करोगे वैसे वैसे लेयर हाइड हो जाएगा, वो लेयर पे जो इमेज है वो हाइड हो जाएगी। हो गई हाइड। अगर लेयर 1 भी हाइड कर दोगे तो ये लेयर 1 यानी सारी चीजें अपनी हाइड हो गई, मीन्स कि हमारे जो कंप्यूटर के ऊपर जो जो चीजें थी वो दिखनी बंद हो गई। वापस लेयर 1 करोगे तो लेयर 1 यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी ये जो लेयर है, ये लेयर मुझे कंट्रोल की करके मुझे सबसे नीचे बड़ा सा एकदम कर देना है ऐसा पूरा। समझ में आया, ये पूरी इमेज को मैंने ऐसे ले लिया। अभी ऊपर जो क्लाउड्स है वो क्लाउड्स मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो क्लाउड्स मुझे क्या करना है, निकालने हैं। तो निकालने के लिए मेरे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर निकाली हो पेपर के ऊपर, लोग इरेजर यूज करते हैं। तो वी कैन यूज द इरेजर टूल। ये इरेजर टूल भी आप लोग अगर एक के बाद ऐसे लिखते जाओ तो टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इरेजर दिखेगा, ये दिख रहा है इरेजर। इरेजर यानी इसका नाम ही इरेज करना है, तो ई प्रेस करोगे तो इरेजर टूल एक्टिव होगी, तो स्क्रीन पे आपका इरेजर एक्टिव हो जाएगा, जैसे ई प्रेस करते हो वैसे। अभी इरेजर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो अगर इरेजर छोटा करना हो तो हमारे जो इमेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, तो आपको इरेजर जो है 900 का दिख रहा है। तो ये 900 का इरेजर छोटा करना हो तो छोटा हो गया, देख लो अभी एकदम छोटा सा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है छोटा इरेजर स्क्रीन पे। अभी मुझे थोड़ा बड़ा, इतना भी छोटा नहीं करना है, मुझे बड़ा लेना है तो बड़ा ले लो, और बड़ा करना है और बड़ा करो। यहाँ से राइट क्लिक करके आप इरेजर की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, बस इतना मुझे चाहिए। अभी दूसरी है हार्डनेस। अगर ये स्मूथ है इरेजर तो 0% रखो, अगर इसको हार्ड करना है, जैसे आप कैंची से सीजर से जैसे कट करते हैं वैसी इमेज चाहिए, तो इसकी हार्डनेस 100% कर लो। पर मुझे वैसी इमेज नहीं चाहिए, मुझे एकदम स्मूथ इरेजर चाहिए, तो ये 0% उसकी हार्डनेस रखनी है। यानी यहाँ पे ये जो नीचे सैंपल दिए है उसमें ये स्मूथ इरेजर है और उसके बाजू वाला हार्डनेस वाला है। तो हमें ये वाला इरेजर, हार्ड राउंड वाला इरेजर यूज नहीं करना है, हमें स्मूथ सॉफ्ट राउंड वाला इरेजर यूज करना है। तो ये सॉफ्ट राउंड वाला इरेजर मैंने ले लिया और उससे मैंने ऐसे इरेज कर लिया। अभी ये जो इरेजर हो रहा है वो इरेज कैसा हो रहा है, एकदम लाइट हो रहा है इरेज, क्योंकि इसमें भी हमने इसका प्रेशर जो है वो 56% रखा है। इसको अगर हम 100% कर देंगे तो ये टोटल इरेज होगा, यानी ये पूरा इरेजर से पूरा इरेज ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर हमेशा याद रखना है, जो भी आप टूल सिलेक्ट करते हो, यहाँ से जो भी टूल सिलेक्ट करोगे उसकी सेटिंग्स सिलेक्ट किया है तो ऊपर उसके सेटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे 100% कर देना है, बस इतना हो गया। अभी मैं दूसरी इमेज ओपन कर रहा हूँ, लेयर 2। अभी ये लेयर 2 है, ये लेयर 2 जो है
उसके ऊपर मुझे जाना है। अगर आप डायरेक्ट ड्रैग करने जाओगे कनेक्ट होंगे। हाँ, ये इमेज हम कैसे, ये अगर मैं ड्रैग करने जाता हूँ तो ये वाली इमेज मूव हो रही है, अंडू। तो ये अगर इमेज मूव करनी है तो ये मूव टूल से राइट क्लिक करना है, लेयर 2 पे जाना है। तो ये लेयर 2 है, लेयर 2 से मूव करोगे तो वही चीज मूव होगी जो लेयर के ऊपर है। इसको भी हम कंट्रोल यहाँ पे ऊपर रख देते हैं और कंट्रोल डी करके इसकी भी साइज थोड़ी हल्की सी बड़ी कर लेते हैं शिफ्ट के साथ और एंटर। इसकी जो एजिस है वो बहुत साफ है, तो उसको अगर मुझे करना है तो इरेजर वापस यूज करो और उसके एजिस के ऊपर इरेजर घुमा दो। ये जो एजिस है ना उसके ऊपर घुमा दिया। वापस मूव टूल लेयर 3 पे जाओ। ये लेयर 3 मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है। वापस कौन सी टूल लेनी है, इरेजर टूल, और इरेजर से पूरा इरेजर ऐसे उसके ऊपर ऐसे एजिस के ऊपर घुमाना है। ऐसे बीच में से पूरा निकाल नहीं देना है, उसकी जो घुमा देना है थोड़ा हल्का सा, एकदम अंदर मत जाना, बाहर बाहर से ही घुमाओ। मैंने यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दिया। अभी नेक्स्ट जो है वो सॉरी लेयर 4 है। लेयर 4 के अंदर कुछ ये वाली चीज ऐसे दिख रही है, तो इसको मैं कंट्रोल टी करके कुछ यहाँ पे ऐसे ले लूंगा, थोड़ी बड़ी कर दूंगा, एंटर। हमें इरेजर टूल से तो ये इसी के अंदर से ही दूसरा इमेज जो है वो ऐसे मर्ज हो रहा है। लेयर 5 ये ओपन कर दिया। लेयर 5 को मैं सॉरी अंडू कर दो, ऊपर हमारा माउस होना चाहिए लेयर 5, तो वही चीज वहां से यहाँ से कंट्रोल टी करके वही इमेज थोड़ी हम छोटी करेंगे यहाँ से। ये इमेज को मैंने यहाँ पे टच करके रख दिया। अभी ये इमेज अगर मैं लूंगा, वापस इरेजर टूल ले लो और इरेजर से पूरी इमेज जो है वो कुछ ऊपर से ऐसे इरेज कर लो, नीचे से इरेज कर लो ऐसे। और इमेज के अंदर ये ब्रश थोड़ा छोटा करो और ऊपर से हल्का सा ब्रश ऐसे घुमा दो। हो गया ये? यहाँ पे रख लेयर 6 है। लेयर 6 के अंदर थोड़े मुझे राइट साइड वाली नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट डिलीट करना हो तो सिलेक्ट, वो डायरेक्ट रिमूव हो जाएगी। और ये जो इमेज है, ये इमेज को मैं यहाँ पे कहीं पे, अगर आपको यहाँ पे ऊपर रखना है कहीं पे तो ऊपर रख दो। और जो इरेजर टूल है वही इरेजर टूल का आप लोग थोड़ा बड़ी साइज में इरेज करने के लिए यूज कर लो ऐसे। उसको थोड़ा अंदर से भी ले लो ऐसे। लेयर 7 जो है वो मुझे इसके बैकग्राउंड में चाहिए, जो लेडी है ना उसके बैकग्राउंड में चाहिए, पर उसके लेडी पीछे चली जा रही है, तो लेयर जो है इसके नीचे चाहिए, तो वो लेयर 7 है। वो लेयर दबाओ और लेयर 2 के नीचे रख दो, तो इसके पीछे चली गई वो। कंट्रोल टी करके यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी साइज ऐसे बड़ी कर देंगे, तो वो इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सेम चीज इरेजर को वापस, उसका इरेजर जो है वो हमें ऐसे बाहर से ही इरेज ऐसे कर देना है, तो वो इरेज हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट लेयर और 8 नंबर का लेयर ऑन करेंगे। अच्छा ये लेयर है, उसमें से मुझे ये वाली इमेज और ये वाली इमेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाली इमेज अगर चाहिए तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। समझ लो ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर लो। मुझे ये वाली इमेज ही चाहिए, तो सिलेक्शन लेके डिलीट, सिलेक्शन लेके आजू बाजू का एरिया रिमूव करना है।
और वो इरेजर लेके इसको यहाँ पे मैंने यहाँ से रख दिया, छोटी करके हम लोग इसका इरेजर ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे। छोटी है, इसकी साइज बड़ी करनी हो तो कंट्रोल टी, शिफ्ट की, शिफ्ट बटन दबा के ये हो गया। नीचे से मुझे और थोड़ा डिलीट करना है, ये डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वापस लेयर 9। अब ये लेयर 9 के अंदर बहुत सारी इमेजेस है, उसमें से मुझे हाफ इमेज जो है यहाँ से मुझे निकाल देनी है, तो डिलीट कर देंगे इतना, तो वो इमेज निकल गई। यहाँ से भी इतना मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, तो ये इमेज निकल गई। अभी ये जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी करके मुझे कहाँ पे रखनी है, ये यहाँ पे रखनी है मुझे, तो कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी के साथ में और उसी चीज इरेजर की साइज बढ़ा, थोड़ी कम करेंगे इरेजर। कोई भी चीज गलती हो तो कंट्रोल Z करना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्लिक करके छोड़ते जाओ। ये लेयर 9 जो है लेयर 3 के नीचे डाल दो। ओके, इरेजर स्टाइल एंड एरर से देख, ओके ये जगह खाली जा रही है और ये जगह खाली, इतना पार्ट हम सिलेक्ट कर, मैंने इतना ही सिलेक्ट किया, तो वो इमेज जो कंट्रोल टी साइज बढ़ाने के लिए दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उसके बाद उसकी करना है जैसे मैंने पहले भी बताया, कंट्रोल साइज छोटी बड़ी, उसके बाद एंटर कर लो, साइज क्लियर होगी। फिर इरेजर उसके ऊपर आजू बाजू के एरिया में इरेजर ऐसे घुमा दो, हो गया ये। वैसे ही मैं बंद कर दूंगा और हमारा और बाकी है, ये तो मैंने ले ली, इमेज बाकी है। ओके, है वो इमेज के अंदर दो चीजें हैं और दूसरी चीज दूसरी जगह पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ और ये वाली चीज जो है उसको यहाँ पे ले लेते, उतने की साइज हम लोगों ने चेंज कर दी। इरेजर्स कोई तो सिलेक्शन टूल से उस जगह पे बाहर क्लिक कर दो तो वो सिलेक्शन निकल जाएगा। तो अगर सिलेक्शन आपका सिलेक्शन से आप लोग अगर टिक मार्क क्लिक, कट पेस्ट कर लेता हूँ, कट और पेस्ट दोनों एक ही लेयर पे था तो कट करना, ये नहीं चाहिए ऊपर का, सिलेक्ट करके डिलीट वाला पार्ट नहीं चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर, इरेजर से आजू बाजू का एरिया इरेज कर लो। इसमें कर रहा हूँ, ये इरेजर ले रहा हूँ।